नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को पहले ही एक सूचना दे दी थी कि आज का सेशन आप लोगों के लिए पहले राजस्थान जीके जुड़वाने से संबंधित रहेगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। इससे पहले भी मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर सिलेबस में राजस्थान जीके को बढ़वाने या राजस्थान जीके की क्या महत्ता है उसके लिए। कुछ विद्यार्थियों के ध्यान में नहीं होगा, हालांकि लाखों विद्यार्थियों के ध्यान में है, फिर भी कुछ विद्यार्थियों के ध्यान में नहीं होता है, तो वो बार बार कहते हैं गुरुजी आप इसके लिए कब वीडियो बना रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो, मैं क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। जबकि मैं खुद इस बारे में बहुत पहले चर्चा कर चुका हूँ। जब सिलेबस जारी नहीं हुआ था उससे पहले भी चर्चा हुई थी, उसके बाद भी चर्चा हुई थी। अब समय है एक्शन मोड का, क्योंकि यदि कोई चीज बताई नहीं जाए तो वो चीज संज्ञान में आती नहीं है। पीछे इसके रीजन भी है कि होना चाहिए या नहीं। देखो, बाहरी राज्य वाले जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से उन्हें कहीं ना कहीं मेरे से या इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनसे नाराज होंगे। कारण है कि राजस्थान जीके अब बढ़ेगा, और किस तरीके से बढ़ेगा। और मैं खुद आज मिनिस्टर साहब से मिलकर आया हूं, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के जोराराम जी कुमावत, और उन्होंने भी आगे बताया है। और न सिर्फ हमसे मिलके आए बल्कि उन्होंने ये चीज कही भी है कि हाँ ये तो गलत है, यदि राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ में ऐसा हो रहा है तो गलत है। और हाथों हाथ हम लेटर फॉरवर्ड भी करवा के आए, कार्यालय में हाथों हाथ लेटर फॉरवर्ड भी करवाया, यानी कि सिर्फ ज्ञापन देने तक की फॉर्मेलिटी नहीं की गई है। देखो, पहले भी आप लोग यदि देखोगे तो अपने पशु परिचर के सिलेबस को जारी करवाना, पशु परिचर के फॉर्म को खुलवाना, और बहुत सारी आप लोगों की जो डिमांड थी उनके लिए कार्य किया था और सकारात्मक परिणाम आए थे। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मैंने कार्य किया, क्योंकि और भी बहुत लोग करते हैं, सभी के कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। लेकिन टीम जीजीडी आप लोगों को हमेशा हरदम वहां पे खड़ी पाएगी, वहां मैं खड़ा मिलूंगा जहां पे आप लोगों को जरूरत होती है और जहां पे बोलना होता है। आपके बिना आग्रह किए ही हम ये प्रयास कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता और आप लोगों को कहता कि ये चीज ऐसे है, तब मेरे हिसाब से मैं सिर्फ मतलब आपको बता रहा हूं कि हाँ ये होना चाहिए, लेकिन मैं पहले चाहता था कि मैं प्रयास करूं। मैंने क्या प्रयास किए उसके बाद में जो है मैं आप लोगों से ये चीज साझा करूंगा कि अब आप लोग भी इस पे ध्यान दें और ये हो सकता है। देखो, इससे पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इन सब प्रयासों में आप लोगों को पढ़ाई छोड़नी नहीं है, या सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पीछे नहीं लगना है। मैंने ये स्पष्ट कहा था कि आप लोगों को लगता है चेंज होगा या कैसे क्या भी, तो आप लोगों को राजस्थान जीके जो है पढ़ना जारी रखना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। वेटेज बढ़ाने से संबंधित बात हो रही है, यानी कि प्रश्न संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ पे न्यूज में देखो ये आया भी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 20 लाख से अधिक तो आवेदन आएंगे। मैंने पहले आप लोगों से जिक्र किया था कि 20 से 25 लाख आवेदन आएंगे, इसमें 20 लाख से अधिक आवेदन आएंगे। राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग उठी तो चयन बोर्ड ने परीक्षण शुरू किया, परीक्षण शुरू किया। अब देखेंगे तो अपन मतलब 120 अनुमानित सवाल है, उसमें से अपन देखें तो लगभग आ रहे हैं आप लोगों के 20 सवाल ही राजस्थान जीके के पूछे जा रहे हैं, यानी 17% ही राजस्थान जीके आप लोगों के पूछा जाएगा इसमें। अब चूंकि अदर जितने भी स्टेट है वहां सबकी उनके उनके नियम होते हैं प्राथमिकता देने के लिए उनके राज्य के विद्यार्थियों के लिए। हम राजस्थान के विद्यार्थी वहां जाके जो है गढ़ नहीं जीत सकते, वहां पे उनको प्राथमिकता ऑलरेडी दे रखा है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, पंजाब वगैरह, जहाँ पे ये चीजें ऑलरेडी है। मैंने यही बात आज मिनिस्टर साहब के सामने भी रखी। मैंने कहा साहब वहां पे भी तो ये चीजें हैं, उन्होंने प्राथमिकता दे रखी है, तो अपने यहाँ पे मतलब राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता क्यों नहीं है। तो प्राथमिकता मिलेगी कैसे, मिलेगी ऐसे कि राजस्थान जीके का वेटेज 50% कर दो। उसके बाद में स्वतंत्र कंपटीशन है, यदि अदर स्टेट वाले को भी लगना है तो वो भी पढ़ ले राजस्थान जी के, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समस्या है। तो ये चीज उनके भी दिमाग में जमी के हाँ ये बात सही है आपकी, इसके ऊपर अपन करते हैं। तो फिर देखो, हमने यहाँ पे जो है आप लोगों के लेटर पेड पे ये चीज लिखकर अवगत तो करवाई, उनको दी भी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फॉरवर्ड किया है तो हमने कार्यालय में जाकर वापस उसे फॉरवर्डिंग भी करवाया है कि इसको हाथों हाथ आगे फॉरवर्ड किया जाए। उन्होंने हमसे पूछा भी था कि इस पे कौन सा विभाग काम करेगा या किससे मतलब आगे अपने ये किस विभाग की भर्ती है, तो हमने यही बताया देखो विभाग में तो सभी विभागों के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती होंगे। कार्मिक विभाग इस पे काम करता है और अधीनस्थ बोर्ड जो है परीक्षा करवा रहा है। फिर उनके समझ में आ गया कि हाँ ये चीज कैसे होगी, तो उन्होंने हमें 100% यहाँ पे आप देख रहे हो अपनी पूरी टीम के साथ में मैं यहाँ गया हूँ, और उसके बाद में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुई है। ये मांग हमने रखी है, मांग ये रखी है कि 50% जो है वेटेज इसका होना चाहिए, ठीक है।
इससे पहले यदि देखोगे मांग पहले भी देखो, यहाँ पे जो है ये छात्र नेता जो है हनुमान किसान, इन्होंने अच्छे प्रयास किए और ये कर रहे हैं। देखो वहां पे यदि आप लोगों को जयपुर में और धरातल पे यदि कोई प्रदर्शन करना है तो आपको इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वहां पे यदि आप सोचेंगे कि कोई टीचर वहां पे आके आप लोगों का नेतृत्व करे तो ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे आने से देखो एक तो क्या होती है कि अनावश्यक परेशानियां बढ़ जाती है, दूसरी बात कि इस वहां पे जो है मैदान में यदि उतर के कोई प्रयास करे तो वो छात्र नेता ही कर सकता है, प्रतिनिधि कर सकता है उनका। तो यहाँ पे ये जो है हनुमान जी किसान अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये भी लगातार इस पे कार्य कर रहे हैं। मैं इनकी सराहना करता हूँ। हमारी तरफ से हम जो प्रयास कर रहे हैं वो सीधा हमने कैबिनेट मिनिस्टर साहब से बात की, यानी कि सरकार तक सीधी बात पहुंच गई है। ठीक है, कैबिनेट मंत्री की अहमियत आप सभी जानते हो, और जोराराम जी ऐसे हैं कैबिनेट मंत्री जो तुरंत एक्शन लेते हैं। यदि उन्हें बताया तो तुरंत फोन लगा के कहेंगे कि ये चीज ऐसे क्यों है, इसको संज्ञान में लीजिए, इसको कीजिए, जो अभी आज इन्होंने किया भी है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे ज्ञापन संबंधी बात हो गई, ज्ञापन हमने दिया, पूरे प्रकरण समझा दिया। उसके बाद में जो है हम कार्यालय में भी इनको बहुत अच्छी तरीके से फॉरवर्ड करवा के आए कि हाँ ये जो है साहब आगे तक विद्यार्थी जो है इनके अंदर इस चीज को लेके बहुत वो उठापटक चल रही है और बहुत परेशान है, पीड़ित है, और राजस्थान के युवाओं को ही फायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर राजस्थान की इस भर्ती का उनको क्या लाभ मिलेगा। तो कम से कम ये उनको फायदा मिले कि 50% जीके हो जाए। बाकी विषय भी है, हम मानते हैं बाकी विषय होंगे, बाकी विषय है, लेकिन 50% इसको कर दिया जाए ताकि उनको रिलैक्स फील हो, और इनमें प्राथमिकता इसी तरीके से राजस्थान के युवाओं को दी जा सकती है। सिर्फ अपने चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में, बल्कि जितनी भी वैकेंसीज है उनमें राजस्थान जीके का वेटेज तो बढ़ना ही चाहिए, और बढ़े इसलिए ताकि जो है अपने यहाँ के युवा जो है वो कहीं ना कहीं आगे रहे बाहरी राज्यों से। नहीं तो फिर सारी वैकेंसियां बाहरी राज्य वाले ले जाएंगे। एसएससी में, रेलवे में वगैरह बिहार यूपी वाले वो बाजी मारते हैं ज्यादातर। तो अपने यहाँ पे राजस्थान की जो वैकेंसीज है उसमें तो राजस्थान के विद्यार्थी प्राथमिकता से आगे आए। तो इसके लिए हमने प्रयास किया, अभी मैं और भी प्रयास अपनी तरफ से जारी रखूंगा। लेकिन यहाँ पे जो सकारात्मक चर्चा हुई है और मिनिस्टर साहब ने इस बात को माना है, क्या हाँ ये चीज सही है कि राजस्थान के युवा जो है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो आगे आने चाहिए। और बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स भी दिया और बताया कि इस चीज को तो अपन करवाएंगे और इस चीज को आगे लेकर जाएंगे। आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो देखो राजस्थान जी के पढ़ना जो है वो जारी रखें आप पढ़ाई के साथ साथ। दूसरी चीज कि आपके यहाँ आसपास जैसे कि एमएलए है या कोई प्रतिनिधि है, ठीक है, या सरकार के कोई आदमी है, ज्यादा नहीं कर सकते आप तो एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार इनके नाम ज्ञापन दे सकते हैं, और ये फिर आगे सरकार तक बात पहुंचाए। तो ये एक विद्यार्थी ने कहा भी था, सर ज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। तो भैया ऐसा है कि या तो आप जीजीडी की कार्यशैली से परिचित नहीं है, या फिर आपको पीछे जो चीजें हुई थी वो पता नहीं है। तो पशु परिचर इसका जीवंत उदाहरण है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्रयास किए, मैं बार बार उनको गिनाना नहीं चाहता कि किए, क्योंकि किए इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों का विश्वास है और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे विद्यार्थी खुद जानते हैं कि अब ये प्रयास इस लेवल पे किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से अब इसके परिणाम सुखद और सकारात्मक ही होंगे। अभी तो मैं मेरे लेवल पे और प्रयास करूंगा। आज की क्लास भी नहीं दी है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम 2 घंटे वहीं थे, 2 घंटे वहीं थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। और ये चीजें मैं पहले करना चाहता था, उसके बाद वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए इतने दिनों से मैंने आप लोगों को फिर ये वीडियो भी नहीं दिया था। कई विद्यार्थी कह रहे गुरुजी आप वीडियो नहीं बना रहे, तो बेटा ऐसा है, सिर्फ वीडियो बनाने से काम हो जाता तो मैं वीडियो बनाकर दे देता पहले ही। लेकिन मुझे जो है धरातल पे कुछ प्रयास करने थे आप लोगों के लिए। इस प्रयास के परिणाम मुझे जो पता है कि वो सकारात्मक आएंगे, और भी यदि प्रयास करने पड़ेंगे तो अपन करेंगे। और जहां तक मेरी कोशिश है और मुझे जो लगता है कि राजस्थान जीके आप लोगों के 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 40 से 50% जीके का वेटेज हो जाए आपके राजस्थान जीके, ताकि आप लोग जो है प्राथमिकता के साथ में आगे बढ़े और चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी जो है वो अपने निःशुल्क करवाई रहे। लेकिन राजस्थान जीके बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा, और मजा तो लेना है। ठीक है, तो आप जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ से क्लासेस चलती है, निःशुल्क शिक्षा की क्रांति अपने यहाँ से चलाई जा रही है। तो आप जो है इस प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहे, टेलीग्राम से भी जुड़ जाए और जीजीडी ऐप इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज से भी जुड़ जाए। बाकी जानकारियां आप लोगों को सबको पता है, और कुछ आप लोगों के लिए जानने लायक चीजें होगी या जो प्रयास किए जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अब जितने भी विद्यार्थी चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़े हुए, उन सभी तक ये सूचना और ये वीडियो पहुंचा देना ताकि उन्हें क्या करना है वो भी पता चले। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखना, अपनी पढ़ाई को विराम मत दे देना इसमें, या हर 5 मिनट में अपडेट चेक करने मत बैठना कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ है।
होगा अपने आप, लेकिन आपके प्रयास आप करके पढ़ाई को जो है निरंतर जारी रखेंगे। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।